एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसका लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा, इनफैक्ट अगर कोई भी एपिसोड नहीं देखा हो तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी एपिसोड को चेक कर लो, उसके बाद ही आगे आकर कंटिन्यू करना। खैर अगर देख लिया तो आगे बढ़ते। बरान कह रहा होता है, मुझे यकीन है कि ये माया के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। डीमन किंग की डॉटर को ही मेरी जगह 4 क्लैंस की जो कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करना चाहिए। जिसका मारी कह रहा होता है कि मरान आखिर तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो। जिसका मरान कह रहा होता है कि जो मैंने कहा क्या तुमने वो सुना नहीं। एग्जैक्टली मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम लोग सिर्फ उस चीज के ऊपर फोकस करते हो जो कि तुम्हारे सामने दिखाई देता है, लेकिन बड़ी जो पिक्चर है उसको तुम देख नहीं पाते हो। अगर तुम टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करोगे तो ये बिल्कुल मीनिंगलेस रहने वाला है। इतनी सारी इंजरीज के साथ बाकी के जो 3 क्लैंस है वो हमारे ऊपर हंसेंगे। तो वो जो लोग होते वो कह रहे होते वो तुम ही तो थे जो कि बुरी तरीके से फाइट कर रहे थे, क्या वो तुम नहीं थे। जिसके बाद मरान कह रहा होता है कि चुप हो जाओ। जिसके बाद डीमन किंग कह रहे थे मरान ने अपना गिव अप कर दिया और माया को रिकमेंड किया है। क्या इस चीज से किसी को कोई आपत्ति यानी कोई इसका विरोध करता है। जिसका मरान कह रहा होता है कि जो भी इसका विरोध करेगा वो मेरा एनिमी बन जाएगा। जिसके बाद देखते मारी कह रहा होता है कि जैसा कि मरान ने कहा मेरे को कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन बिल्कुल भी नहीं है अगर मरान ये कहता है तो। इसके बाद जो सारे लोग होते हैं वो भी कह रहे होते हैं हमें भी कोई ऑब्जेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, हम भी इस चीज से एग्री है। तो डीमन किंग कह रहे होते हैं कि 4 क्लैंस की जो टूर्नामेंट है माया उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी डीमन क्लैन की रिप्रेजेंटेटिव बनकर। अब पता नहीं यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की जगह टूर्नामेंट को रिकमेंड कर रखा है। अब पता नहीं शायद हो सकता है टूर्नामेंट होने वाला हो, वैसे हम आगे के एपिसोड में देख ही लेंगे। डीमन किंग माया से कह रहे होते कि माया अपना बेस्ट परफॉर्म करना उसके अंदर। अब देखते हैं कि जो उनकी मीटिंग होती है वो खत्म हो चुकी होती है। मरान और बाकी सब लोग बाहर आ चुके होते हैं। सूरा के सामने मरान होता है जो कि उसको गुस्से से घूर रहा होता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। अब देखते हैं कि जो माया के कोऑर्डिनेट होती है वो कह रही होती आखिर तुमने जब क्या किया था। जिसके बाद सूरा कह रहा होता है अच्छा तुम देख रही थी क्या, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। जिसके बाद माया के कोऑर्डिनेट कह रहे थे झूठ बिल्कुल भी मत बोलो, मरान कोई ऐसा नहीं है जिसको की बातों से समझाया जा सके। उसके माइंड को चेंज करना इतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं है। इसको सूरा कह रहा होता है कि देखो एग्जैक्टली बताऊं तो मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं किया, मैंने बस ये किया है कि अब देखते हैं कि वापस से पास्ट की तरफ का दिखाया जाता है कि मरान के कान में सूरा ने कहा क्या होता है। वो मरान से कह रहा होता है कि अगर ये बात बाहर फैल गई कि तुम पॉइजन रेजिस्टेंट एक्सपेरिमेंट के लिए बीस्ट क्लैन के जो बच्चे हैं उनको विंग क्लैन को बेच रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिंदा बच पाओगे। अब ये सुनने के बाद मरान काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वापस से प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट कह रही होती कि क्या मरान सच में बीस्ट क्लैन के बच्चों को बेच रहा है। जिसके बाद देखती है माया कह रही होती है कि मैंने कभी भी इस चीज के बारे में नहीं सुना था, आखिर जो तुम्हें जो ये इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिली। इसके बाद सूरा कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो मेरा दिमाग है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं चीजें जल्दी याद कर लेता हूँ। मिलिट्रीज के पास ऐसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर की हाई लेवल मॉन्स्टर्स की इन्फॉर्मेशन भी है और साथ ही साथ उसके अंदर मरान के बारे में भी इन्फॉर्मेशन है। ना सिर्फ वो बीस्ट क्लैन के बच्चों को विंग क्लैन को बेचता है बल्कि जो ब्लेम है वो ह्यूमन मिलिट्री के ऊपर भी शिफ्ट कर देता है। जिसकी वजह से बीस्ट क्लैन और ह्यूमन मिलिट्री के बीच काफी ज्यादा जंग भी हुई है जिसका अंजाम ये रहा कि काफी ज्यादा डैमेज है उसका सामना करना पड़ा है। देन जो माया होती है वो कह रही होती है कि फाइनली तुम यूजफुल तो हो। जिसको सूरा कह रहा होता है कि बस तुम देखती जाओ, अभी मैंने अपनी जो ट्रू वैल्यू है तुम्हें दिखाई नहीं, वो दिखाई नहीं बाकी है। तभी वहाँ पर मारी आ जाता है जो कि कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने सूरा से एक्सपेक्ट किया था मरान को उसने साइड में कह दिया, मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। इसके बाद सूरा कह रहा होता है कि मरान एक ब्रेनलेस बेवकूफ है, मैं उसे बाकी डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए बुलाऊंगा जबकि मैं खुद किनारे खड़ा होकर तमाशा देखूंगा इस उम्मीद से कि मैं फायदा उठा सकूं। तुम सच में कमाल हो मारी। और जो सूरा होता है असल में उसको ताने दे रहा होता है मारी को। जिसको जो मारी होता है वो कह रहा होता है कि लेकिन आज यहाँ का जो ऑरा था वो कुछ अलग ही सा था। अगर मैं हमेशा की तरह से कंपेयर करूँ तो डर ये एक ऐसा स्मेल है जो कि ह्यूमंस में से तब आती है जब वो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। अब ये सुनने के बाद जो माया और माया के कोऑर्डिनेटर होती है दोनों सरप्राइज हो जाती है। मारी और कह रहा होता है कि अगर ह्यूमन की जो डर की स्मेल है वो डीमन क्लैन के अंदर कहाँ से आई, ये कुछ अजीब नहीं है। जिसके बाद देखते हैं कि जो माया की कोऑर्डिनेट होती है वो कह रही होती है मारी ये काफी ज्यादा रूड नहीं है। जिसको मारी कह रहा होता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रही हो, मैं तो बस ये सोच रहा था कि शायद जो मेरी सूंघने की शक्ति है वो खराब हो गई है। माया कहती है कि सूरा ने काफी सारे ह्यूमंस को मारा है तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है कि उनकी जो ब्लड की स्मेल है उसके कपड़ों में घुस गई है। तो मारी कह रहा होता है कि देखकर ऐसा लगता है कि जो प्रिंसेस है उसने ना सिर्फ अच्छा हस्बैंड ढूंढा है बल्कि एक अच्छा दोस्त भी ढूंढ लिया है। जिसके बाद इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। माया की कोऑर्डिनेट कह रही थी आखिर इस चीज से इसका क्या मतलब था। जिसके बाद माया कह रही होती है कि मारी मेंटल मैनिपुलेशन के अंदर काफी ज्यादा ही स्किल्ड है, स्पेशली जो उसका शिकार होता है वो मौत के काफी ज्यादा करीब होता है। उसके अंदर से निकलने वाला डर और जो निराशा होती है उसको वो काफी ज्यादा इंजॉय करता है। देन माया सूरा से कह रही होती है कि लगता है कि उसने ही तुम्हारे ऊपर मैजिकल एनर्जी है उसको रिलीज करा है और लगता है कि उसको तुम्हारे ऊपर शक हो गया है। जिसके बाद सूरा कह रहा होता है तो अब तुम क्या करोगे। जिसके बाद सूरा और कह रहा होता है कि डर से दबने का एहसास ऐसा होता है कि हमारी सारी हड्डियां टूटी जा रही हो। ये अच्छी बात है कि तुम वहाँ थी लेकिन मुझे यकीन है कि अगली बार तुम इसके सामने स्टैंड नहीं कर पाओगे। जिसके बाद माया सूरा से कह रही होती
होती कि आज के दिन के बाद से मरान और मारी दोनों तुम्हें टारगेट करेंगे, तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे। मैं और एओ हर समय तुम्हारी साइड बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। तुम्हें जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ है वो गेन करनी होगी ताकि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको और यकीन दिला सको सभी लोगों को कि तुम्हें रियल सूरा हो। अब जो एओ है वो इसकी सबऑर्डिनेट का नाम होता है, माया की सबऑर्डिनेट का। देन जो एओ होती है वो कह रही होती है लेकिन प्रिंसेस ये काफी ज्यादा वीक है, यहाँ तक कि ये नॉर्मल डीमंस को भी बिल्कुल नहीं मार सकता है। तो मरान और मारी की तो दूर की ही बात है। इसके बाद सूरा कह रहा होता है कि आखिर कौन है कमजोर, जिसके बाद एओ कह रही होती है कि तुम, जिसको देखते कि माया कह रही होती है कि तुम्हारी सोल एक ह्यूमन की है लेकिन बॉडी सूरा की है, शायद हो सकता है कि ये यूजफुल। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, माया सूरा को लेकर एक अलग ही जगह पर आ चुकी होती है जो कि एक स्पेशल वेयर हाउस होता है। सूरा उस जगह को देखने के बाद कह रहा होता है कि आखिर ये जगह कौन सी है, जिसके बाद माया कह रही होती है कि सूरा की एक हैबिट थी, जितने भी वो अपने एनिमीज को मारता था सभी के वेपन्स थे वो कलेक्ट करता था, लेकिन उसने काफी सारों को मार रखा था और इसीलिए उनके वेपन्स को कलेक्ट करने के लिए उसने एक स्पेशल वेयर हाउस था वो बनाया हुआ था, जिसके अंदर के सारे उसने वेपन्स रखे हुए हैं। वो लोग डोर ओपन करके उस वेयर हाउस के अंदर चले जाते हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफी सारे जो वेपन्स होते हैं वो रखे हुए थे, जिसमें कि स्वॉर्ड और काफी भारी स्वॉर्ड्स होती है और साथ ही शील्ड्स भी होती है और बीस्ट क्लैन का एक वेपन भी होता है और साथ में जो मिलिट्रीज की गन होती है वो भी काफी सारी रखी हुई होती है। और साथ ही यहाँ पर जो सूरा होता है उसको विंग ट्रीप्स के जो फंग होती है वो दिखाई देती है, यानी दांत दिखाई देता है। उसको देखने के बाद काफी सरप्राइज हो जाता है, क्या वो अपने साथ विंग क्लैंस के जो फंग है वो लेके आए, क्या ये किसी तरह की बीमारी है। जिसके बाद माया कह रही होती है कि जो सूरा की स्ट्रेंथ है वो बेजोड़ है, ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था, इसके पीछे एक और रीजन है। और वो एक स्वॉर्ड की तरफ इशारा कर रही होती है और कह रही होती है कि ये सूरा की स्वॉर्ड है जो कि देवरलफ है, जो कि स्वॉर्ड का नाम होता है। जिसके बाद सूरा कह रहा होता है कि ये देखने में पर्टिकुलर अनयूजुअल नहीं लगता, लेकिन जिस एओ कहती है कि जो देवरलफ स्वॉर्ड वो पहली बार वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, इस बात पर डीमन रियलम के अंदर एक बड़े पैमाने पर वॉर थी वो स्टार्ट हो गई थी। मरान, मामी और मारी एक सभी ने लड़ाई करी और बुरी तरीके से घायल हो गए थे। यहाँ तक कि जो डीमन किंग थे वो भी डेवलप स्वॉर्ड है उसको हैंडल नहीं कर पाए थे। जो ये वॉर थी वो तब शांत हुई थी जब सूरा ने इसके अंदर इंटरफेयर किया था। काफी सारे डीमन बिना इस स्वॉर्ड को छुए हुए ही मारे गए। जिसके बाद सूरा कह रहा था क्या सच में इतनी ज्यादा अमेजिंग थी। जिसके बाद माया कह रही होती कि डेवलप सिर्फ एक वेपन बिल्कुल भी नहीं, ये खुद अपने आप में एक पावरफुल डीमन है और जो लोग भी इस स्वॉर्ड से घायल होते हैं उनके लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है ये स्वॉर्ड और अपने मास्टर के मांस और खून के अंदर बदल देती है। तुम जितना ज्यादा मारोगे ये इतनी ज्यादा ही पावरफुल होती जाएगी, भले ही तुम्हारे पास मैजिकल पावर ना हो। अगर तुम स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके डीमंस की पावर को एब्जॉर्ब कर लेते हो। जिसके बाद सूरा कह रहा होता है कि मैं समझ गया, अगर मैं काफी सारी मैजिकल पावर्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मैं सूरा बन जाऊंगा, नहीं मैं सूरा को भी सरपास कर दूंगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।